Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. Of discussions and different opinions regarding cow buffalo milk as being amrit or being cannibalistic. I consider myself Jain, so ahimsa is my first choice. I'm totally confused what to do, to drink or not to drink milk, because I like milk and I see to it that my family also consumes it daily. दो बातें हैं। गाय के दूध को अमृत कहा जाता है और इस दूध की वजह से आज बहुत सारी गायों को कत्ल खाने में जाना पड़ रहा है। अब यहाँ प्रश्न है कि मैं एक जैन हूँ, अहिंसा को फॉलो करती हूँ, तो मुझे मिल्क पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं मिल्क पीना चाहती हूँ और मेरी फैमिली भी पीती है, तो मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इसमें पुराने लोग कहते थे कि जब भी मन के अंदर सवाल आए कि खाइबे कि नहीं खाइबे, तो कहते नहीं खाइबे चोखो। अगर ये क्वेश्चन पैदा हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो नहीं खाना बेस्ट है, ठीक है। और फिर मन कहता पसंद है, तो अपने आप को बोलना जो पसंद है वही तो छोड़ना है, जो ना पसंद है वो तो छूटा हुआ ही है। जो पसंद है उसी को तो छोड़ना है, छोड़ दो। अब रही बात क्यों छोड़ो, क्योंकि डिलीमा है, मन में द्वंद है कि गाय बफेलो इन सब के दूध को आज के ज़माने में पीना सही है या नहीं। सही नहीं है। एक तो सही नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि गायों की संख्या घटती जा रही है और दूध पीने वाले इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उनके ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, 100% क्रूएल्टी हो रही है। और गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, बछड़े को पीने को मिलता नहीं और ज़बरदस्ती इंसान उसमें से छीनता है अपने सुख के लिए। तीसरी बात, आर्टिफिशियल तरीक़ों से दूध निकाला जा रहा, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि गाय भी तो एक सचेतन प्राणी है, इंसान की तरह उसमें भी जीवात्मा है और उसके पास भी इमोशंस है। एक तरफ तो कहते हैं गाय हमारी माता है, और ज़रा सोचो कोई माता का दूध ज़बरदस्ती छीने, वो मशीनें लगा करके कौन माता अलाउड करेगी। तो क्या हो रहा है आजकल बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स के अंदर, वी ऑल नो सच्चाई क्या है। हमें से किसी को एक्चुअल में कहा जाए तो दूध पीना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध निकलता कैसे। फिर नेक्स्ट बात कि दूध हमारे घरों में जो आ रहा है, कई बार तो वो नकली दूध ही आ रहा है, भी सबको पता है। दूध के पाउडर को किस तरीके से वो सेव करके रखते हैं, फिर उसी पाउडर का मिल्क बना करके बेचते हैं, और वो असली दूध होता तो बेचारा कुछ घंटों में ख़राब हो जाता। और नकली दूध कई दिनों तक आपकी थैलियों में पैक रह करके फ्रीजर में पड़ा रहता है, कुछ ख़राब नहीं होता। उस असली दूध में क्या है, नकली दूध में क्या है, वो फैट बढ़ाएगा, उसके अंदर तत्व तो नहीं है दूध के। अच्छा, हम दूध पीते क्यों हैं, पता है क्यों? हाँ, प्रोटीन कैल्शियम के लिए, हाँ, या और भी कोई कारण है? और कोई कारण नहीं है। हम दूध इसलिए नहीं पीते प्रोटीन और कैल्शियम के लिए। अगर आपके मम्मा कुछ और ऐसी चीज़ें खिलाए ना जिसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, लेकिन उसके अंदर टेस्ट ना हो, खाओगे क्या? नहीं खाओगे। हम दूध पीते हैं केवल हमारी हैबिट्स की वजह से। बचपन से माँ ने इतनी आदत डलवा दी दूध की, बेटा राजा बेटा दूध तो पीना पड़ेगा। वो हम सो जाते ना तो नींद में से उजागा करके कहती आज का दूध तो पिया ही नहीं, दूध पी फिर सो। हाँ नहीं, आज भी आपकी वाइफ ऐसे ही करती होगी आपके साथ में। और वो इतना ज़बरदस्ती दूध पिलाया गया, कब आदत ही पड़ गई। दूध ना पियो तो ऐसा लगता है ब्रेकफास्ट में कुछ तो कमी रह गई, शाम को रात को दूध ना पियो तो ऐसा लगता है सोएंगे कैसे, दूध तो पिया ही नहीं अभी तक। हाँ, केवल ड्यू टू हैबिट्स,
देखो दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जो बचपन से बड़ा होने के बाद कभी दूध पीता हो। जब पैदा होता है तो कुछ टाइम के लिए दूध की जरूरत होती है, और प्रकृति में हमारे लिए दूध की जरूरत जब तक थी तब तक दूध हमें मिला, वो नेचुरल दूध था, माँ का दूध। जब हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, नहीं मिला। हड्डियों को स्टार्टिंग में बनने के लिए जिस चीज़ की जरूरत थी वो मिल रहा था, अब बाकी का जितना भी दूध पिया जा रहा है वो सब एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। और नहीं प्रोटीन, विटामिन, अरे कितने आज भी प्राणी हैं, प्राणी छोड़ो इंसान है। और पहले ज़माने में देखो ना, लोग दूध के लिए तरसते थे, बड़ी मुश्किल से किसी किसी के घरों में गाय जहाँ होती वहाँ दूध मिलता था। किसान लोग, जाट लोग, दूध होता ही नहीं तो भी बड़े आराम से जीते थे। वो क्या खाते, वो एक बाजरी की, वो मक्का की कोई एक रोटी खाई, साथ में एक आध कोई साग लिया, वही कच्चा, वो प्याज लिया, लहसुन लिया, कभी छाछ पी ली, बस। उनको कोई प्रोटीन की कमी, कभी उनको आपको लगा D3, B12 कोई कमी आई? हाँ, उनको कभी ना, हमने कभी बचपन में नाम सुना था क्या कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ आज की दुनिया में क्यों है? क्योंकि खाना खराब, दिमाग खराब, इसलिए सारी बीमारियाँ, इसीलिए सारी बीमारियाँ हैं। खाना खराब है और दिमाग खराब है, आर्टिफिशियल खाना है। सच्चाई में जाओ तो शायद ही पी पाओगे दूध। इसीलिए आई थिंक सो कि जैन लोगों को ही नहीं, हर समझदार आदमी को दूध नहीं पीना चाहिए। और आप सबको पता है वेस्टर्न में कितना बड़ा आज वेगनिज़म का कल्चर चल रहा है। लोग वेगन बन रहे हैं, मतलब नॉनवेज तो छोड़ ही रहे हैं, वेगन्स बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी मिल्क प्रोडक्ट काम में नहीं लेना। और आप हैरान होगे, मैं जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करने जा रही हूँ कि जैन सूत्रों में दूध, दही, घी, तेल, मीठा, इनको विगई कहा गया है। और विगई को खाने का निषेध तो लिखा है शास्त्रों में, लेकिन जमीकंद खाने का निषेध नहीं लिखा हुआ है। खाओ नहीं खाओ अपना विवेक, जमीकंद नहीं खाओ ऐसा कहीं निषेध सूत्र नहीं मिलता है, लेकिन विगई का सेवन ना करो इसका निषेध सूत्र मिलता है। उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्याय में मिलता है, 17वें अध्याय में मिलता है, स्थानांक सूत्र में मिलता है। स्थानांक सूत्र में वर्णन है कि विगय 9 प्रकार के, विगय 4 प्रकार के, चौथे ठाणे में 4 प्रकार के बताए, 9वें ठाणे में 9 प्रकार के बताए। उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्याय में बताया कि पड़ियम भक्त पाणम, तो ये जो प्रणीत भक्तपान है यह अंदर जाकर के काम वासना की वृद्धि करता है। इसीलिए किसी समझदार को, किसी साधक को इन ऐसे भोजन को दूर करना चाहिए। साधु के लिए कहा, जो सुबह से शाम तक दूध दही का खाना खाता है वो साधु साधु नहीं रहेगा, वो पापी साधु बन जाएगा। इसलिए कहा वो ना खाए, स्पष्ट लिखा है। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि तुम ये जमीकंद मत खाओ। पर हमारा पूरा जैन समाज, चूंकि दूध तो उसकी बचपन की आदतों में पड़ा है, इसलिए दूध नहीं छोड़ता। और बताओ, दूध पंचेंद्रिय का प्रोडक्ट है और जमीकंद एक इंद्रिय। पहले पंचेंद्रिय की हिंसा से तो बचो, फिर एक इंद्रिय की हिंसा से भी बचना। लेकिन हम एक इंद्रिय की हिंसा का बहाना बनाते हैं और पंचेंद्रिय की हिंसा टेस्ट की वजह से कभी छोड़ते नहीं हैं। सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। अगर अहिंसा की पालना करनी है तो पहले स्व से शुरू करो, खुद को राग द्वेष से रहित करो, खुद को तनाव में मत रखो। क्योंकि आप अपने आप की हिंसा करते हो तो पूरे लोक की हिंसा करते हो, पूरे ब्रह्मांड की। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का वचन है आचारांक सूत्र में कि जो एक का हिंसक है वो सबका है। पर हम क्या करते, खुद टेंशन में, खुद स्ट्रेस में, खुद डिप्रेशन में, खुद गुस्से में, ये सब क्या कर रहे हैं? हम अहिंसक नहीं हैं, हम हिंसक हैं। और अपनी हिंसा को पहचानना जरूरी है हिंसा से मुक्त होने के लिए। फिर देखो, हम और अपने सगे साथियों की हिंसा कैसे करते हैं? पारिवारिक लोगों की। अब जिनके साथ रहते हो उनसे नाराज होकर रहते हो, उनकी हिंसा नहीं हो रही।
सामने वाले ने आपके लिए खाना बनाया, बड़े प्यार से बनाया, पर मेरे टेस्ट का नहीं है, मैं नहीं खा सकता, खाना छोड़ के चले गए, उसका दिल दुखा, हिंसा नहीं हुई? हुई ना? ध्यान रखते हैं हम अपने मूड के अकॉर्डिंग दूसरे वालों के साथ, सबके साथ बिहेव करते हैं। हमारा मूड नहीं है तो थाली उठा के, हमारा मूड नहीं है तो सामने वाला बतलाता रहे, जवाब भी नहीं दूंगा मैं। व्हाट इज दिस? जैन अहिंसा परमो धर्म की जय हो, नारा लगाना बहुत आसान है, अहिंसक होना खुद से सवाल करो, हूं क्या? खैर, पंचेंद्र से चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय, एकेंद्रिय तक की दया पालो, लेकिन पहले खुद को तो देखो। और फिर जो भोजन आवश्यक नहीं है उसको क्यों करना? जिसके बिना काम चल सकता है, दूध के बिना काम नहीं चल सकता क्या? चल सकता है, तो क्यों खाना, क्यों पीना? तो पूरे वेगन बनो, बहुत बढ़िया, ना भी बनो तो कम से कम इतना तो विवेक रखो कि आवश्यक होगा तो उतनी ही मात्रा में ग्रहण करूंगा जितना बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा मैं उन चीज़ों से अपने आप को मर्यादित करता हूँ, विरमित करता हूँ। साधु विरमण करे, गृहस्थ मर्यादा करे। जैन धर्म में बताया गया गृहस्थ का धर्म मर्यादा में है, क्योंकि वो हर चीज़ पूरी तो नहीं छोड़ सकता, लिमिट तो कर सकता है, तो लिमिट्स करे। साधु पूरी छोड़ सकता है, तो साधु कैसे रहे? उसमें रमण ना करे, विरमण रहे। फिर उसको जब जहाँ जैसा मिलेगा वो उसको ग्रहण करेगा, तो भी उसमें मन नहीं लगाएगा, तो भी अनावश्यक ग्रहण नहीं करेगा, तो भी समिति गुप्ती में रहेगा। साधु का धर्म विरमण का, गृहस्थ का धर्म मर्यादा का। तो प्रश्न है कि मुझे दूध बहुत पसंद है, लेकिन डिलेमा है, कंफ्यूज हूँ, पीऊँ कि ना पीऊँ? ना पी करके काम रह सकता है तो बेहतर है मत पियो। फिर भी लगता है कि पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पसंद है, ज़रूरत लगती है, तो मर्यादा कर लो और उस मर्यादा को बांध करके उसके अकॉर्डिंग एक जागृत जिंदगी जियो। फिर तीसरी बात, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आदमी खरीद रहा है, क्या वो जानवरों के लिए कुछ नहीं करेगा? जो भी नया मॉडल आता है कार का, मन तो करता होगा ना कि ये गाड़ी अपने पास आ जाए, लेकिन जब भी पैसा ज़्यादा आया, कभी सोचते हो कि मैं इन मूक प्राणियों के लिए क्या करता हूँ? पंचेंद्रिय जानवरों के लिए मेरी ओर से क्या कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, इस एनवायरनमेंट में? अगर दूध ही चाहिए तो दुधारू जानवर को पालो। पुराने जैन श्रावक पालते थे, उनके पास गाय भैंसें होती थी और वे बराबर उसकी सेवा रक्षा करते थे। और जब आप बराबर उसका ख्याल रख रहे हो, फिर आपने उसका थोड़ा दूध पी लिया, वो भी खुश होगी, खुश होकर देगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ उसका संबंध बना है। अभी जो हम दूध ले रहे हैं ना, उसमें कहीं भी प्रेम नहीं, कहीं भी सेवा नहीं, जो कुछ है वो केवल सुविधा भोग है। तो सुविधा भोग हमारी संवेदनशीलता को ख़त्म करता है, कर ही रहा है, सेंसिटिविटी जाती जा रही है। अब दूध देने वाली गाय छोड़ो, हमारी माँ जिसने हमें दूध पिलाया, हम उसके प्रति भी सेंसिटिविटी खोते जा रहे हैं। नहीं, जिसने हमें दूध पिला के बड़ा किया, वह उसके प्रति भी हमारे मन के अंदर करुणा, प्रेम, सेवा, समर्पण, एक आत्मीयता, वो भी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि आदमी अपना पूरा खाना पानी खुद उत्पन्न करके नहीं खा रहा, खुद नज़दीक रह के समझ के नहीं खा रहा, वो सब डब्बा पैक संस्कृति में जी रहा है, फास्ट फूड में जी रहा है, सब आर्टिफिशियल में जी रहा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर की चेतनाएं कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए हमारी आत्माएं सिकुड़ती जा रही है, केवल दिमाग डेवलप हो रहा है, दिल, भावनाएं वो सब स्वार्थी होती जा रही है, क्योंकि हमारा पूरा खान पान भी वैसा ही हो रहा है। इसलिए कोशिश करो
विगन बनो, बहुत अच्छा। पूरे ना बन सकते हो, मर्यादा करो, मर्यादा करो, ऐसा तो कर सकते हैं ना। और जो चीज़ बहुत पसंद है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्यों पसंद है, तो पता लगेगा। बचपन से टेस्ट बर्ड्स को आदत पड़ गई है इस चीज़ों की, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। तो क्या मैं उस आदत को ब्रेक नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। खुद से बात करो, धीरे धीरे आपकी वो आदतें भी आपसे छूटती चली जाएगी। जय हो।